जय श्री राम दोस्तों, हम फिर से आ गए हैं एक नई वीडियो लेकर। आज डेट है 30 अक्टूबर 2023। तो दोस्तों ये है 30 तारीख का चार्ट। आज 30 तारीख है, मार्केट ओपन हुई और काफी नीचे गई। यहाँ थी हमारी सपोर्ट, एज लाइक यू कैन सी, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारी सपोर्ट है। बिल्कुल एग्जैक्टली सपोर्ट पे जाके इसने होल्ड किया और हमें इसी का इंतजार था। और जैसे ही यहाँ से इसने ये एक कैंडल दी प्लस की, ओके, इस कैंडल के क्लोजिंग पे हमने ट्रेड लिया। अब आप देख सकते हैं कि हमने ट्रेड किस स्ट्रेटेजी से लिया। सिंपल स्ट्रेटेजी है यार, जहां भी सपोर्ट मिले वहीं पे ट्रेड ले लो। और ये हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस है। एज यू नो, हमारे स्टॉप लॉस हमेशा छोटे होते हैं और प्रॉफिट बहुत बड़ा। तो देखते हैं आज हमें कितना बड़ा प्रॉफिट मिला है। आज हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड नहीं किया था, आज हमने सिंपल ट्रेड किया था, कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल नहीं किया, ओके। और इसीलिए हमने यहाँ पे इस जगह आके 100 EMA पे अपने ट्रेड से एग्जिट कर दिया था, एग्जैक्टली 100 EMA पे। अगर आप देख पा रहे होंगे हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है 1:4। इसका मतलब है स्टॉप लॉस के कंपैरिजन में प्रॉफिट 4 गुना ज्यादा मिला है। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारे ट्रेड जो होते हैं दोस्तों, हमारे ट्रेड्स में स्टॉप लॉस हमेशा छोटा होता है। वो इसी वजह से होता है क्योंकि हम एंट्री बहुत सही जगह पे लेते हैं। देखिए, मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ, आपकी एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक सही एंट्री ही आपको कम से कम लॉस और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट दे सकती है। इसलिए एंट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए। अब जैसे ही हमें यहाँ पे सपोर्ट मिली थी, सपोर्ट मिलते ही हमने प्लान किया था कि अब हम यहाँ से बाइंग का ट्रेड लेंगे, ठीक है ना, मतलब कि कॉल बाई की जाएगी। और जैसे ही ये दो लाल कैंडल्स के बाद ये एक प्लस की कैंडल हमें दिखाई दी, इसकी क्लोजिंग पे फौरन हमने ट्रेड ले लिया। हमेशा याद रखें, कभी भी चलती हुई कैंडल पे ट्रेड मत लीजिएगा, हमेशा कैंडल क्लोज होने का इंतजार कीजिएगा। क्योंकि बहुत बार होता है कि चलती हुई कैंडल पे हमने ट्रेड लिया और वहीं से मार्केट उल्टी हो जाती है, बूम, और हमारे स्टॉप लॉस हिट। इसीलिए कैंडल के क्लोज होने का इंतजार कीजिए। कैंडल क्लोज होती है, फौरन ट्रेड ले सकते हैं। अगर ये कैंडल यहाँ कहीं क्लोज होती तो यहाँ इस लेवल पे क्लोजिंग देती तो हम यहाँ पे फिर से इसको वापस आने का इंतजार करते। एक बार ये फिर यहाँ तक आती वापस और यहाँ से ऊपर की तरफ यू टर्न करती, ओके। तो ये था हमारा पहला ट्रेड जो बहुत अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा रहा। अब चलते हैं हमारे दूसरे ट्रेड की तरफ। ये देखिए, उस ट्रेड की क्लोजिंग के बाद जस्ट इमीडिएटली 10 मिनट के बाद ही हमारा दूसरा ट्रेड भी आ गया। अब देखिए कैसे आया। आप देख पा रहे होंगे ये मार्केट ने 100 EMA को क्रॉस करा और 100 EMA छोड़िए, ये है हमारी रेजिस्टेंस की लाइन जो अब बन चुकी थी सपोर्ट, ठीक है। पहले ये था रेजिस्टेंस और इसके क्रॉस करते ही अब ये बन चुका है सपोर्ट। तो आप देख पा रहे होंगे, देखिए जैसे ये ऊपर गई अब ये एज अ सपोर्ट इसके लिए काम करेगा, ठीक है। देखिए हम इसका रंग चेंज कर देते हैं, ये लीजिए, अब ये बन गया सपोर्ट। अब ये एज अ सपोर्ट काम करेगा। जैसे ही मार्केट ने फिर से इसे रिटेस्ट किया, यहां तक आई और यहां से इस कैंडल की क्लोजिंग दी। हमें इसी का इंतजार था कि मार्केट वापस यहाँ पे आके इसे रिटेस्ट करती है और यहाँ से हमें एक बाइंग की ग्रीन रंग की कैंडल देती है, आई मीन टू से ब्लू रंग की, ओके। तो इस ब्लू रंग की कैंडल के क्लोजिंग पे हमने अपना ट्रेड लिया और एज यू नो, हमेशा की तरह हमारे स्टॉप लॉस छोटे होते हैं। ये था हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस। और अब आप सोच रहे होंगे कि हमारा टारगेट क्या होगा। भाई देखिए, क्योंकि अब यहाँ कोई EMA नहीं है, 100 EMA भी नीचे है और 20 EMA भी नीचे है, इसका मतलब है कि मार्केट काफी दूर तक जाएगी, ठीक है ना। तो टारगेट जो रखा था हमने, वो रखा था नेक्स्ट रेजिस्टेंस, बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है। अब इस टारगेट के लिए हमें काफी देर इंतजार करना पड़ा क्योंकि मार्केट इस लेवल के बाद काफी देर तक साइडवेज हो गई थी, इसलिए हमें इस टारगेट के लिए काफी देर इंतजार करना पड़ा। और जो हमने किया भी, ये देखिए, काफी देर के बाद ये आया टारगेट हमारा, लेकिन हिट हुआ। और रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो था वो हमारा था 1:4.44। इसका मतलब आप कह सकते हैं स्टॉप लॉस के कंपैरिजन में 4.5 गुना ज्यादा प्रॉफिट हमने लिया है। अब देखिए हमारे ट्रेड्स की खूबसूरती,
आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है, सिर्फ एक कैंडल का स्टॉप लॉस। और आप अगर हमारी वीडियोज उठा के देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। जब भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है इसका मतलब मार्केट ने यू टर्न लिया है, ठीक है। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि मार्केट ने हमारा स्टॉप लॉस लिया और वापस ऊपर की साइड गई हो, मतलब कि जो ट्रेड हमने लिया है गया वो ही है, वैसा ही गया है, लेकिन पहले हमारा स्टॉप लॉस हिट किया। तो ये था हमारा दूसरा ट्रेड और जो बहुत ही अच्छा था और हमें काफी अच्छा प्रॉफिट दिया है इसने। इसके बाद ट्रेड आया था पर हमने ट्रेड लिया नहीं। एक्चुअली ट्रेड तो अच्छा था वो, पर हमने ट्रेड लिया नहीं क्योंकि हमने ऑलरेडी 2 ट्रेड में प्रॉफिट कर चुके थे। तो हमने सोचा कि फालतू में यार एक ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो जाए, इससे अच्छा ट्रेड ना किया जाए। अच्छे खासे 2 ट्रेड आ चुके हैं, कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, दोनों ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट हुआ है। तो इस वजह से हमने वो ट्रेड स्किप करा। पर आप लोगों के लिए मैं वो ट्रेड दिखा देता हूँ कि हमने कहाँ पे ट्रेड लिया। तो आई मीन टू से कि हम कहाँ पे ट्रेड लेना चाहते थे पर हमने लिया नहीं। अब देखिए, यहाँ टारगेट हिट होने के बाद मार्केट ने नीचे की साइड थोड़ा सा यू टर्न लिया, यहाँ पे आई, कंसोलिडेशन दिया और यहाँ पे एक छोटी सी कैंडल है लेकिन बहुत अच्छी है। इस कैंडल की क्लोजिंग पे यहाँ पे हम ट्रेड लेना चाहते थे पर हमने लिया नहीं है। और अगर हम ट्रेड लेते तो क्या होता, देखिए अगर मान लीजिए कि हमने यहाँ पे ट्रेड लिया होता तो क्या हो सकता था। ये देखिए, यहाँ ट्रेड लिया होता तो ये हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस होता। ये इस कैंडल के नीचे की साइड हमारा स्टॉप लॉस है, ओके, छोटा सा स्टॉप लॉस। और यहाँ हम रखते हैं अपना टारगेट इस वाले रेजिस्टेंस पे, इस ब्लैक लाइन पे हमारा टारगेट होता है क्योंकि ये वाली ब्लैक लाइन जो है इस पे पहले ही हमारा एक टारगेट हिट हो चुका है। इट मींस ये यहाँ तक आ चुकी है। अब नेक्स्ट लेवल जो होगा वो इस लाइन से ऊपर का होगा। अब या तो ये इस लाइन को टच करके वापस नीचे की साइड हो जाती और यहाँ आके क्लोजिंग देती, या फिर ये पूरा ऊपर तक जाती, यहाँ इस लेवल तक। अब आप देख पा रहे होंगे ये ऑलमोस्ट यहाँ तक आई थी लेकिन हमारा टारगेट हिट नहीं हुआ। और वैसे ये फ्यूचर्स है, फ्यूचर्स में हिट नहीं हुआ है लेकिन ऑप्शंस में हमारा टारगेट डेफिनेटली हिट हो जाता क्योंकि बहुत छोटा सा अंतर है, बहुत छोटा सा माइनर सा अंतर है। और ऑप्शंस में मूवमेंट हमेशा फ्यूचर से ज्यादा तेज आती है। तो फ्यूचर्स में हिट नहीं हुआ है लेकिन ऑप्शंस में डेफिनेटली वो हिट हो चुका होगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि हमारा टारगेट हिट हुआ है। तो हम यहाँ पे एक ट्रेड लेते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस, और यहाँ कहीं हमारा होता टारगेट और जो हिट हुआ है, ठीक है। तो आज हमारे 2 ट्रेड थे दोस्तों और दोनों में हमें प्रॉफिट आया, कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड कीप लर्निंग।